नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग बिंदु, रेखाखंड, रेखा और किरण पर बात किए थे। आज उसी पर आधारित प्रश्नावली कर रहे हैं। प्रश्नावली 9.1, जिसका पहला सवाल है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है एक बिंदु से होकर खाली जगह सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से हम कितने सरल रेखा खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अनंत। दूसरा सवाल कि दो दिए गए बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? तो दो बिंदु अगर दी जाएगी तो दो बिंदु से हम एक सरल रेखा खींच सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एक। तीसरा सवाल है कि एक रेखाखंड की लंबाई होती है। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। तो यहाँ लिख देंगे निश्चित। 4 नंबर है किसी तल में अनगिनत होते हैं। क्या होते हैं? तो हम जान रहे हैं तल में अनगिनत बिंदु होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु। और 5वां है कि किरण में कितना अंत बिंदु होता है? तो किरण में एक होता है, एक अंत बिंदु होता है। तो ये पहला सवाल था, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा सवाल है कि दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। ये यहाँ पर दिया गया है, इन सब का नाम लिखना है और आकृति यही है। तो सबसे पहले है 5 बिंदु। तो देखिए यहाँ पर बिंदु का नाम लिखा हुआ है, कोई 5 बिंदु हम लिख देंगे। तो जैसे यहाँ लिख दिए ए, बी, सी, डी और क्यू। ये 5 बिंदु हुए। आप क्यू के जगह पी भी लिख सकते हैं, कोई 5 बिंदु लिखना था। दूसरा है एक रेखा। तो एक में रेखा कौन है? चित्र को देखने पर देखिए ये ओ से पी की ओर जा रही है, लेकिन इधर नहीं आ रही है, तो ये नहीं होगा। ओ क्यू भी नहीं होगा। कौन रेखा होगा? सिर्फ ए बी होगा। इसको लिख देंगे ए बी और ऊपर में रेखा का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखिए 4 किरण। तो किरण लिखने के लिए क्या चाहिए? एक प्रारंभिक बिंदु और अनंत तक जा रही हो। तो देखिए पहला ओ ए है ना, यहाँ ही लिख सकते हैं। देखिए डी ए। सी से अगर प्रारंभ करेंगे तो सी ए, फिर यहाँ से ओ पी। 4 हो गया। चाहेंगे तो और भी लिख सकते हैं, ओ बी, इस तरह। इसका चौथा है 5 रेखाखंड लिखना है। तो रेखाखंड के लिए क्या करेंगे? 2 बिंदु लेंगे और उनके बीच का जो दूरी होगा वही रेखाखंड होगा। तो पहला बिंदु ले रहे हैं ए और सी, तो लिख देंगे ए सी और ऊपर में रेखाखंड का चिन्ह दे देंगे। दूसरा ले रहे हैं ए और डी, ए डी। तीसरा लिए सी और डी को, देखिए सी डी। चौथा ले रहे हैं डी और बी को, देखिए बी डी। फिर बी से सी ले सकते हैं, तो बी सी। इस तरह हम 5 रेखाखंड लिख सकते हैं। 1-2 रेखाखंड और आप भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा सवाल था, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर सही उत्तर के आगे या सही का निशान लगाइए। पहला है इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं? तो रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं, किरण में 1 होते हैं, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होते। तो ये हो जाएगा सही। फिर दूसरा है दिए गए 2 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? पहला है केवल 1, दूसरा है 2, तीसरा सी, 3 है, चौथा अनगिनत। तो 2 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? 1 और सिर्फ 1, इसलिए पहला वाला सही होगा। तीसरा है कि इनमें से किसमें से एक प्रारंभ बिंदु होती है? मतलब कि एक प्रारंभ बिंदु किसमें होता है? तो रेखा में नहीं होता है, रेखाखंड में नहीं, किसमें होता है? किरण में 1 होता है। तो किरण सही हो गया। इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है? रेखा की लंबाई अनंत होती है, तो ये सही नहीं होगा। रेखाखंड इसका निश्चित होता है, तो ये सही हो जाएगा। किरण इसमें भी अनंत और बिंदु में तो लंबाई होती ही नहीं है। यहाँ एक सवाल है कि
इनमें से कौन सा कथन गलत है। यानी 4 कथन दिए गए हैं, एक कथन गलत है, उसको चुनना है। देखिए पहला है कि रेखा ए बी और रेखा बी ए एक समान है। तो देखिए ए की ओर अनंत और बी की ओर अनंत, यह कहता है बी की ओर अनंत, ए की ओर अनंत, यानी दोनों रेखा एक जैसे होंगे। यहाँ पर है कि किरण ए बी और किरण बी ए समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से शुरू होगा बी की ओर जाएगा और यहाँ बी से शुरू होकर ए की ओर आएगा। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि एक किरण इधर की ओर जा रही है, एक किरण इधर की ओर आ रही, तो ये गलत हो जाएगा। रेखाखंड ए बी यानी ए से बी की दूरी और बी से ए की दूरी, तो दूरी तो हमेशा समान होती है, चाहे आप ए से बी नापे चाहे बी से ए नापे। तो ये सही है, ये सही है, यही एक कथन गलत है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, तो ये तो मिल ही गया, तो इसलिए यही बी नंबर कथन जो है गलत है और इसका उत्तर हो गया बी नंबर। कि दी गई आकृति में सभी रेखाखंड का नाम लिखिए। यानी 3 चित्र बनाया गया है और इसमें कुछ बिंदु का नाम दिया गया है, हमको क्या करना है, रेखाखंड का नाम लिखना है। तो जैसे सबसे पहला चित्र में आते हैं, पहला बिंदु लिए x और दूसरा बिंदु लिए y, तो रेखाखंड होगा x y और y z, इसमें 2 ही रेखाखंड होगा। दूसरे चित्र में क्या करेंगे, पहला बिंदु लिए a, उसके बाद नीचे में 4 बिंदु है, आप किसी एक को पहले ले सकते हैं। तो हम a से लिए तो देखिए लिखेंगे ए डी, फिर ए बी, ए सी और ए ई, ए से ले लिए। अब देखिए डी और बी को लेंगे तो लिखेंगे डी बी, बी और सी लेंगे तो बी सी और सी ई लेंगे तो सी ई। तो इस तरह दूसरा चित्र में कितना रेखाखंड हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, और पहला चित्र में 2 रेखाखंड हुआ। अब आते हैं तीसरे चित्र में, देखिए 4 बिंदु है, तो हम जब बिंदु का नाम लेंगे तो सबसे पहले एक बिंदु को लेंगे और उसके बाद जैसे P लिए तो फिर Q लेंगे, P ही लिए फिर R लेंगे, P से ही S लेंगे। इस तरह तो लिखने में सुविधा होगी। पहले लेंगे देखिए PQ पहला रेखाखंड, दूसरा PR दूसरा हुआ और PS, तो 3 रेखाखंड बना। अब Q लेंगे, देखिए Q R और Q S और तीसरा R S। Q और P और Q एक ही रेखाखंड है, इसलिए दोनों नाम नहीं लिखेंगे। तो तीसरे चित्र में कितना रेखाखंड बने, 1 2 3 4 5 और 4। तो इस तरह रेखाखंड जब भी लिखेंगे तो 2 बिंदु लेंगे, वही रेखाखंड बता रहा है। यहाँ पर प्रश्न है कि दी गई आकृति में रेखाखंड एवं किरण की पहचान कर उसका नाम लिखिए। अर्थात ये चित्र तीनों 1 2 3 इनको देखना है और इसमें पहचान करना है कि रेखाखंड कौन है और किरण कौन है और उसका नाम भी लिखना है। तो पहले चित्र में आते हैं, देखिए ए और बी देखिए, तो ए और बी के बीच की दूरी निश्चित है, क्योंकि इस तरह का निशान न बी में लगा है न ए में लगा है, यानी कि रेखाखंड हुआ ए बी। लिख देंगे रेखाखंड कौन हुआ, ए बी, इस तरह का चिन्ह देंगे। और किरण कौन हुआ, तो देखिए ए से प्रारंभ हो रही है और सी की ओर जा रही है, और यहाँ पर बी से प्रारंभ होकर डी की ओर आ रही है, तो ये दोनों किरण होगा। लिख देंगे किरण होगा ए सी और बी डी। ये पहले चित्र में एक रेखाखंड और 2 किरण मिला। अब हम दूसरे चित्र को जब देखते हैं कि बिंदु है एफ ई एच जी क्यू पी, इस तरह का, तो यहाँ पर देखेंगे कि निश्चित बिंदु कौन कौन है। देखिए P और G निश्चित है, एक रेखाखंड हुआ, G और E दूसरा रेखाखंड हुआ,
फिर P से E तक का दूरी, ये तीसरा रेखाखंड हुआ। और किरण कौन कौन हुआ, देखिए P से Q की ओर जा रही है, G से H की ओर और E से F की ओर। तो यहाँ लिख देंगे रेखाखंड में PG और GE और फिर PE, ये 3 रेखाखंड हुए। किरण होगा PQ GH और EF, PQ GH EF। इसी तरह तीसरे चित्र में देखेंगे तो देखिए ये एक रेखाखंड ये है OL और दूसरा है OP। और किरण कौन कौन है, तो L से M की ओर और P से Q की ओर। तो ये लिख देंगे LM और PQ। तो किरण में ऊपर में जो निशान लगाते हैं, तीर जैसा निशान लगाते हैं, और रेखाखंड में सिर्फ एक लाइन देते हैं। और जब रेखा का होता है तब उसमें इस तरह का साइन देते हैं, दोनों तरफ तीर जैसा निशान रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर संलग्न आकृति देखकर निम्नलिखित का नाम लिखिए। आकृति यही है, इसमें 4 रेखाखंड बताना है, 4 किरण बताना है और 4 रेखा बताना है। तो देखिए रेखाखंड के लिए क्या करेंगे, 2 बिंदु लेंगे। देखिए जैसे पहला P बिंदु लिए तो दूसरा Q बिंदु ले रहे हैं, तो रेखाखंड क्या होगा PQ। फिर ऐसे ही R S, फिर Q S और P R, 2 बिंदु लेकर लिख देंगे, ये रेखाखंड होगा। किरण में क्या देखेंगे कि एक बिंदु से किरण किधर जा रही है, रो ये चिन्ह देखेंगे। तो देखिए P से A, तो ये पहला हुआ PA, दूसरा RB, फिर QC और SD। और भी होंगे, Q से अगर हम लेंगे तो QM SO, 4 ही लिखना था इसलिए हम 4 लिखे। अब 4 रेखा देखना है। तो देखिए रेखा में क्या होगा कि दोनों तरफ अनंत की ओर हो। तो देखिए यहाँ C भी अनंत की ओर है और D भी अनंत की ओर है, तो लिख देंगे देखिए CD, इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। और फिर AB, यहाँ पर LM और यहाँ NO। तो ये रेखा के लिए ऊपर में दोनों तरफ चिन्ह लगाते हैं, किरण के लिए एक चिन्ह लगाते हैं और रेखाखंड में कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। कारण क्या है, रेखाखंड मतलब कि निश्चित, किरण का मतलब है कहाँ से प्रारंभ हुआ ये बताने के लिए, और रेखा में दोनों तरफ अनंत दूरी तक जा रही है उसको दिखाते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड को गिनिए और उनका नाम लिखिए। पहले जैसा ही सवाल है कि इसमें सिर्फ रेखाखंड का गिनती करना है। तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु दी गई है उसी के अनुसार रेखाखंड लिखेंगे। जैसे यहाँ है A B C और D, तो यहाँ रेखाखंड कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसको लिख देंगे। देखिए पहले लिख रहे हैं AB AD और AC हुआ। अब यहाँ लिखेंगे देखिए BD DC और BC। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 6। फिर यहाँ क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8 9 और 10। तो लिख देंगे देखिए AB BC CD और AD, ये 4 हुआ। उसके बाद देखिए फिर लिखेंगे देखिए AO OC और AC, यहाँ पर OB OD और
BD। तो एक एक करके उसको देख लेंगे और तब लिख देंगे। तीसरे चित्र में TPS दिया हुआ है QUR। तो देखिए रेखाखंड होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो लिखते जाए। यहाँ पर देखिए पहले लिखे P से PQ और PR 2 हुआ। फिर यहाँ से QR, QP नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। फिर लिखेंगे देखिए US और UT और ST। तो इस तरह कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो रेखाखंड को हम ऐसे देखकर लिख सकते हैं। कोई भी चित्र दिया जाएगा, ध्यान क्या देना है, हर बार रेखाखंड में एक बार में 2 बिंदु लेना है और उसी का नाम लिखना है। इस प्रश्नावली के बाकी सवाल को आप बना लेंगे। अगले दिन पुनः अगले चैप्टर के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।